आज हम फर्स्ट ईयर मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के कंटेंट के विषय में बात करेंगे। इस चैप्टर में मेनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर और चौथा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर, पांचवा कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, छठा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सातवां सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आठवां मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नौवां डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दसवां रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, दसवां पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बारहवां स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा कंटेंट है। क्लास 11th मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या होता क्या है? वास्तविक और काल्पनिक भागों का संयोग होता है, जिसे जेड से दिखाते हैं और जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई। इसमें एक्स को रियल पार्ट और वाई को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। आई की वैल्यू होती है √-1। आई स्क्वायर अगर करें तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। आई क्यूब करें तो इसका वैल्यू -i और i⁴ की वैल्यू होती है 1। इन चारों रिजल्ट्स का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया गया है एक्स प्लस आई वाई। इसका मापांक निकालने के लिए मॉडुलस या मॉड जेड से इसको दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। इस तरह से दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर z = एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस होगा x² प्लस y²। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अगर निकालना हो तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = z बार = x माइनस आई वाई होगा। कंजुगेट निकालने के लिए आई का चिन्ह बदल जाता है, चूँकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z = एक्स प्लस आई वाई में आई का चिन्ह प्लस है, इसलिए इस कंजुगेट का चिन्ह बदल करके -i हो जाएगा। इसका मापांक निकालना हो तो इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट mod of z bar is equal to √x² प्लस -y²।
इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि पुनः इस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का कंजुगेट हमको निकालना हो तो इसे जेड डबल बार से दिखाएंगे और इसकी वैल्यू होगी एक्स प्लस आई वाई। अब इनका उपयोग कैसे हम करते हैं, फॉर एग्जांपल जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 3i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इसका अगर हमको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना हो तो जेड बार हो जाएगा यह 4 माइनस 3i। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालते समय i का चिन्ह केवल बदला है, तो चूँकि i का चिन्ह इस कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस i दिया हुआ है इसलिए माइनस i हो जाएगा। तो जेड बार की वैल्यू होगी 4 माइनस 3i। यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो तो मॉड जेड हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। एवं इसके संयुग्मी जेड बार का मॉड होगा मॉड जेड बार इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के विषय में बात करेंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या होता है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1, दूसरा दिया है z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के लिए z1 प्लस z2 की वैल्यू होगी x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस i/2। अब हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट के जगह रियल पार्ट और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड कर लेते हैं। पहले का रियल पार्ट है x1, दूसरे का है x2, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह पहले का इमेजिनरी पार्ट है y1 और दूसरे का है y2, तो इस तरह ये दोनों जुटेंगे तो y1 प्लस y2 हो जाएगा और पूरा जो हमारा समेशन आएगा z1 प्लस z2 इसकी वैल्यू हो जाएगी z1 प्लस z2 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2। इसी तरह से इसका सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे हम एडिशन निकालते थे उसी तरह सब्ट्रैक्शन कर लेंगे z1 माइनस z2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस i/1 माइनस x2 प्लस i/2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस i टाइम्स y1 माइनस y2। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंपेयर करना हो हमको तो कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें क्या होता है कि जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों, यदि z1 इक्वल टू z2 हो
x1 प्लस i/1 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। इसका मतलब x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2 होगा। इस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 डॉट z2 से इसको दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होगी x1 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/2। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे सिंपल तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। x1 का x2 के साथ पुनः x1 का i/2 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा x1 x2 प्लस i x1 y2, पुनः i/1 का x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा i x2 y1 प्लस i स्क्वायर y1 y2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i x2 y1 और i स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। इस तरह इसकी वैल्यू होगी y1 y2। अब रियल वाले पार्ट को इकट्ठा लिख लेंगे तो x1 x2 माइनस y1 y2 और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक जगह इकट्ठा लिख लेंगे तो x1 y2 प्लस x2 y1 हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। अब डिवीज़न कॉम्प्लेक्स नंबर का करेंगे। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं z1 बाई z2 से। z1 बाई z2 इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस i/1 अपॉन x2 प्लस i/2। डिवाइड करने के लिए इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं और रेशनलाइजेशन के लिए इसका जो हर दिया हुआ है इसी के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। x2 माइनस i/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। x1 प्लस i/1 x2 माइनस i/2। इस तरह से नीचे रेशनलाइज होकर के आ जाएगा। डिफरेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो ये होगा x2 होल स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y2 स्क्वायर और इसके अंश में हो जाएगा x1 x2 माइनस i x1 y2 प्लस i x2 y1 माइनस i स्क्वायर y1 y2। अब सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा x1 x2 माइनस i x1 y2 प्लस i x2 y1 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस y2 स्क्वायर। अब रियल वाले पार्ट को इकट्ठा एक जगह लिख लेंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट को इकट्ठा एक जगह लिख लेंगे।
x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस i टाइम्स x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यहाँ जो हम डिवाइड किए हुए हैं z1 अपॉन z2, इसको a प्लस आई बी के रूप में भी लिखा जा सकता है। a प्लस आई बी फॉर्म इसको बोलते हैं, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 का होल स्क्वायर y2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा i टाइम्स x1 y2 और प्लस x2 y1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का होल स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू जो होगी x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 का होल स्क्वायर y2 का होल स्क्वायर होगा। और b की वैल्यू होगी अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आधारित सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले हम एडिशन सॉल्व करेंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z1 की वैल्यू है 3 प्लस 2i और z2 की वैल्यू है 2 प्लस i। इसको जोड़ने के लिए बताए थे कि z1 प्लस z2 से इसको दिखाते हैं। तो z1 की वैल्यू है 3 प्लस 2i और z2 की वैल्यू है 2 प्लस i। जोड़ने के लिए रियल पार्ट रियल के साथ जुड़ जाएगा 3 प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह इसका वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 3i। अब अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 माइनस z2 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2i माइनस 2 प्लस i। इसी तरह रियल में से रियल पार्ट घटेगा 3 माइनस 2 और प्लस 2i माइनस i हो जाएगा। सॉल्व हो करके इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस i। पुनः अगर मल्टीप्लाई करना हो इन कॉम्प्लेक्स नंबर को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको बताए थे कि z1 z2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होगी 3 प्लस 2i 2 प्लस i। मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से ही करते हैं, पहले 3 का 2 में और फिर 3 का i में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और प्लस 3i, पुनः 2i का 2 में और i में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 4i और प्लस 2i स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने पर 3 और 4i जुट करके 7i हो जाएगा।
और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, इस तरह इसका वैल्यू -2 हो जाएगा। तो 6 - 2 और प्लस 7i, इस तरह से सिंप्लीफाई हो करके आएगा 4 + 7i। अब अगर डिवाइड करना हो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z1/Z2 से, और इसकी वैल्यू होगी 3 + 2i/2 + i। डिवीज़न में बताए थे कि जो इसका हर दिया हुआ है इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश और हर में, तो ये रेशनलाइज हो जाता है 3 + 2i और 2 - i हो जाएगा। हर में डिफरेंस फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 2² - i², और अंश को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 - 3i + 4i और -2i²। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - i + 2/4 + 1, या इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 - i/5। अगर a + ib के रूप में लिखना है तो 8/5 + -1/5i के रूप में लिख सकते हैं, या इसको a + ib के रूप में दिखा सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कार्टेशियन प्लेन। इस पे दिखाने के लिए, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = x + iy, और हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा एक्सिस है, x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। इसमें जो रियल पार्ट है हमारा, इसको x एक्सिस पे दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल रियल पार्ट की वैल्यू अगर आती है x, सपोज कर लें कोई भी नंबर हो, और इमेजिनरी पार्ट y जो है, इसकी वैल्यू अगर y आती है, तो पॉइंट के फॉर्म में जब दिखाएंगे z को, तो x y कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, ये इसकी वैल्यू ऐसे होगी। अब ये जो p वैल्यू आ रही है, अगर हम सपोज कर लें वो मूल बिंदु है, p पॉइंट है जहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर को x y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a mod z होगा हमारा, जिसकी वैल्यू होगी mod z = √x² + y²। इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे हम शो कर सकते हैं। mod z की वैल्यू हो गई √x² + y²। न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर शो करना हो, फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z = 4 + 5i दिया हुआ है, इसको हमको कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पार्ट हमारा 1 2 3 4 5, वाई एक्सिस पे है 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे शो करना होगा तो ये हो जाएगा 4 5 के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे भी इसको शो करते हैं 4 5। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया हमारा। क्या हो गया? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्स एक्सिस पे 4 पार्ट 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पे 5 पार्ट होगा 1 2 3 4 5। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 4 5। इस तरह से ट्रेस हो जाएगा। अब इसका ये ओरिजिन है, इसका मॉडुलस जैसे हमको फाइंड करना हो, मॉडुलस मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 1 2 प्लस 1 3 41 इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मॉड हो जाएगा 41 के इक्वल। इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन प्लेन में शो कर सकते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हो तो x को r cos थीटा, y को r sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 इसको 2 सपोज कर ले रहे हैं। तो z की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। कॉमन लेंगे तो r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा ये z। अब r और थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या आर की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह से आर का मापांक हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और पूर्णांक पता करने के लिए 2 को 1 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कास थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, या टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और पूर्णांक हम पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू
5 + 4i, इसको अगर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो r cos थीटा की वैल्यू 5 हो जाएगी और r sin थीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी। स्क्वायर करके ऐड करें तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 + 16 इज इक्वल टू 41, r इक्वल टू √41 और इसका कोणांक हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5। इस तरह से हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद उसका मापांक और पूर्णांक पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो z इक्वल टू 4 + 3i। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे z इक्वल टू 4 + 3i है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए x + i को मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट है। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3i इज इक्वल टू x + i/2 यहाँ x² + i² y² + 2ixy इज इक्वल टू x² - y² + 2ixy। अब दोनों तरफ से रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। x² - y² इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। 2xy इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 2। एक इक्वेशन अपने आप बना लेंगे x² + y² इज इक्वल टू √x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y²। अब 1 और 2 से x² - y² और 2xy की वैल्यू इसी में पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4² + 3² इज इक्वल टू 16 + 9 इक्वल टू √25 या x² + y² इक्वल टू 5। अब इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ेंगे 3 + 1 तो इससे हमको 2x² मिल जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 + 5 इक्वल टू 9 या x² इज इक्वल टू 9/2 या x इज इक्वल टू ±3/√2। इसी तरह 3 में से 1 को जब घटा देंगे तो y² की वैल्यू मिल जाएगी 2y² इक्वल टू 5 - 4 इक्वल टू 1 या y² इज इक्वल टू 1/2
y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था z इक्वल टू 4 + 3i, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हो गई x और y के फॉर्म में। x की वैल्यू प्लस माइनस 3/√2 और y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। इस मेथड का यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं।